हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुणाल शर्मा सोलहवीं क्लासेस चूरू से। पिछले वीडियो में अपन ने अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, साथ ही अपन ने एवरेज करंट की वैल्यू निकालना सीखा था हाफ साइकिल के लिए और फुल साइकिल के लिए। आज इस वीडियो के अंदर अपन शुरुआत करेंगे अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू निकालना फॉर आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है, तो अपन इसको कहें, इसको इस तरह लिख सकते हैं IRMS। IRMS एक्चुअल में क्या है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट, पहले आप रूट लगा दीजिए, मीन तो आप मीन का सिंबल लगा दीजिए, स्क्वायर तो आप स्क्वायर कर दीजिए, किसका, करंट का। तो ये एक फॉर्मूला बना आई स्क्वायर बार और रूट, ये हो गया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ओके, इस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को निकालने का मतलब है, हमने इसमें कर क्या रखा है कि जो आई था, करंट था, उसका स्क्वायर करके हमने उसका एवरेज निकाल दिया। स्क्वायर करके हमने उसका क्या निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया। हमने उसके एवरेज वैल्यू फाइंड कर दी और जो एवरेज अपने को मिला उसका अपन ने अंडर रूट कर दिया, तो अपने को मिल गए यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो यदि इसको इस तरह सिंबल को लिखा जा सकता है, रूट को हटा दें, स्क्वायर कर दें, तो IRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसको इस तरह से लिख सकते थे कि इंटीग्रेशन जीरो से अपने पास टोटल टाइम पीरियड टी, और यहाँ लिख दिया आई स्क्वायर डी टी। ये आई स्क्वायर का एवरेज हो गया और टोटल टाइम इंटरवल स्लॉट्स कितने थे, डी टी स्लॉट्स थे, कब से कब तक, जीरो से टी तक के लिए। एक चीज ध्यान रखें कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमेशा फुल साइकिल के लिए निकालते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारे घरों में जो करंट की सप्लाई हो रही है, यदि हमें बताई जाए या ना बताई जाए, जो घरों में अपने करंट फ्लो हो रहा है, किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में कोई करंट फ्लो हो रहा है, वो करंट हमेशा आरएमएस करंट ही होगा। अप्लाइड वोल्टेज हमेशा आरएमएस वोल्टेज ही होगा। यानी कि हमें यदि कहते हैं कि इफ 5 एम्पियर करंट इज फ्लो इन ए फैन, तो उस फैन में जो 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है वो आरएमएस करंट है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट है, जो हमेशा फुल साइकिल के लिए निकाला जा सकता है। हाफ साइकिल के लिए इसको सॉल्व अपने नहीं करते हैं। तो चलिए इसको अपन डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अपन ऐसे मान लेते हैं कि जो आई आपको दिया गया है उसकी वैल्यू है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, बिकॉज जो करंट होता है वो अपने पास में साइन फंक्शन होता है। ठीक है, टाइम का कौन सा फंक्शन होता है, साइन फंक्शन होता है आई की वैल्यू। इसको आप पुट करें क्वेश्चन में यदि, तो आपका वैल्यू बनता है IRMS का स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन जीरो से टी, और ये बन जाएगा आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बटा ये इंटीग्रेशन जीरो से टी, और यहाँ पे आ जाएगा डी टी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो IRMS का स्क्वायर बराबर आई नॉट का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब आपका अंदर साइन स्क्वायर बच रहा है, जीरो से टी बच रहा है ये वाला, और अंदर है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ आ जाएगा डी टी, और बट्टा में आपके पास वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन जी टी जीरो से टी। अब डायरेक्ट साइन स्क्वायर का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता, इसके लिए अपने को कोई फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। लाइक मैं यदि ऐसे बोलूं, cos 2 ओमेगा टी बराबर 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला को यूज करते हुए यदि मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू निकालूं, तो आंसर आता है अपने पास में 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और बटा 2। इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो आप लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में बनेगा आपके पास में IRMS का स्क्वायर बराबर, ऊपर तो आपके पास में आई नोट का स्क्वायर पड़ा है, पड़ा रहने देते हैं, आपका इंटीग्रेशन बनेगा जीरो से टी तक, वैल्यू बनेगी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बटा 2, गुणा में आपके पास आएगा डी टी, बटा में आपका इंटीग्रेशन हो चुका है डी टी का बनेगा टी, और लिमिट आपके पास में जीरो से टी। इसको सॉल्व करें तो IRMS का स्क्वायर बराबर आई नॉट का स्क्वायर, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो नीचे तो आएगा टी अपने पास में, और ये टर्म क्या हो जाएगी आपके पास में, इंटीग्रेशन जीरो से टी
और ये 2 जो भी है ये भी अपने पास में कॉमन ही आ जाएगा, बाहर ले लेते हैं इसको। तो आपका बनेगा फर्स्ट टर्म बनेगी डी टी माइनस इंटीग्रेशन 0 से टी, ये टर्म बनेगी cos 2 ओमेगा टी और इनटू में आपके पास आएगा डी टी। इसको सॉल्व करें, आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर आई नॉट का स्क्वायर बटा 2t, और ये टर्म आपके बनेगी डी टी से बनेगा टी लिमिट 0 से टी हो जाएगी माइनस cos 2 ओमेगा टी। cos का इंटीग्रेशन होता है आपके पास में sin 2 ओमेगा टी, और अपने पास में बटा में क्या आ जाएगा एक्स्ट्रा वेरिएबल 2 ओमेगा, लिमिट इसकी भी 0 से टी बन जाएगी। आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी का आंसर आया था माइनस का cos ओमेगा टी बटा ओमेगा, ये फॉर्मूला था। और इंटीग्रेशन cos ओमेगा टी डी टी जो अपने कर रहे थे उसका आंसर आएगा अपने पास में साइन ओमेगा टी बटा ओमेगा। अब ये 2 ओमेगा टी हो तो बटा में 2 ओमेगा यूज कर लेंगे, ये अपने फॉर्मूला यूज कर रहे थे। अब यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर आई नॉट का स्क्वायर बटा 2t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी बटा 2 ओमेगा, अपर लिमिट माइनस 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, लोअर लिमिट क्योंकि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। यहाँ पे टी की जगह टी रखा तो ये आ गया, और फिर टी की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 बनेगा, और साइन 0 की वैल्यू भी कितनी होती है 0। आपका वेरिएबल है ओमेगा टी जो है वो किसके बराबर होता है हमेशा 2 पाई के बराबर होता है ओमेगा टी। ये वैल्यू पुट कर दीजिए, आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर आई नॉट का स्क्वायर बटा 2t टी माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई बटा 2 ओमेगा, ये वेरिएबल बनेगा। इसको सॉल्व करें, हम जानते हैं कि साइन 2 पाई हो चाहे साइन 4 पाई हो, इनकी वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो ये वाला पूरा वेरिएबल 0 हो जाएगा, इसको इससे गुणा करा लें तो आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर आंसर आएगा आई नॉट का स्क्वायर बटा 2, इस टी से ये वाला टी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर बनेगा आई आर एम एस बराबर आई नॉट बटा रूट 2। यह तो आप इसको इस तरह से लिख के आ सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं आई आर एम एस बराबर 0.707 आई नॉट। करंट का ये वैल्यू भी आर एम एस वैल्यू को बताता है। हाँ, जिस तरह से अपन पीछे अपन पढ़ के आए थे, एवरेज वैल्यू निकाला था हाफ साइकिल का, उसको आपने कहा 2 आई नॉट बटा पाई था, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 में पाई का भाग लगाएंगे तो 0.637 आई नॉट। ठीक है, ये याद रखना है। और यदि अपन इसको जिससे भी अपन ने पढ़ा आर एम एस वैल्यू, तो आर एम एस का आंसर है आई नॉट बटा रूट 2, जिसको एक में रूट 2 का भाग लगाओगे तो आंसर आएगा 0.707 आई नॉट। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू।